हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या 5.1। सबसे पहले कि यूट्यूब चैनल में हम लोग 7 क्लास का कोई वीडियो नहीं डाले थे, शायद एक ही वीडियो डाला गया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यू भी मिला था और बच्चे सबका कमेंट भी था कि सर 7 क्लास का वीडियो डाला जाए, तो कुछ कारणवश नहीं डाला गया। लेकिन आज से फिर से हम लोग स्टार्ट करें क्या 7 क्लास का NCERT मैथ और बिहार बोर्ड का ये, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 5.1। हाँ, इसके अलावा हम लोग केसी सिन्हा भी पढ़ेंगे, लेकिन जब NCERT को पूरा समाप्त करेंगे तो हम लोग केसी सिन्हा को फिर बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग 5.1 पढ़ेंगे। अब इससे संबंधित जितना भी चीज़ था तुम लोगों को क्लास में बता दिया गया है, और जहाँ तक रहा यूट्यूब वाले बच्चे का बात, वो खुद से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना भी थ्योरी होगा उसको आप लोग खुद घर में समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितना भी सवाल होगा उसको हम यहाँ पे समझाने का कोशिश करेंगे और तुम लोगों को फिर से घर में बनाना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.1 को। तो देखिए पहला सवाल है इसमें क्या कि नीचे दिए गए कोनों का पूरक कोण चांद की सहायता से बनाएं। तो हम लोग कोण बनाने के लिए पहले सीख चुके थे। एक डिवाइडर के माध्यम से कोण कैसे बनेगा उसको भी हम लोग सीख लिए थे, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, और चांद के माध्यम से भी कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग सीखे थे। अब यहाँ पे बोल दिया क्या कि यहाँ पे पूरक कोण तुमको बनाना है, लेकिन किसके सहायता से? चांद के सहायता से। अब फिर यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? पूरक कोण। ये आ गया क्या? पूरक कोण। अब इसका परिभाषा हम लोग पढ़े थे। परिभाषा क्या था कि जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो पूर्णिमा? जब दो कोणों का योग डैश डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण। तो कितना डिग्री याद है? उसमें लिखाए थे क्या कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी लिखा हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ना सब। तो अब देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या दे दिया इसमें कि 30 डिग्री का पूरक कोण, इसको तुमको चांद के सहायता से बनाना है। ये 30 डिग्री है। अब इसका पूरक कोण, सबसे पहले 30 का पूरक कोण होगा कितना? 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 कितना? 90। तो 30 का पूरक कोण 60 डिग्री होगा। तो इसका पूरक कोण कितना हो गया? पूरक कोण इसका निकल गया 60 डिग्री। चलो यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना है, सवाल को बनाना, चित्र बनाना उसका, मतलब कोण को दिखाना बना के। तो हम लोग डिवाइडर से नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे किसके माध्यम से? चांद के माध्यम से। तो चांद को बैठाएंगे, सबसे पहले एक सरल रेखा को खींचे, चांद को इसके ऊपर बैठाएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर चांद को बैठा दे इस लकीर के ऊपर, और जहाँ पे 60 डिग्री आएगा वहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट देंगे, ठीक। और उसको यहाँ से खींच देंगे, स्केल बैठा के इस प्रकार से खींचेंगे। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का होगा? ये 60 डिग्री का। यहाँ पे कोण का नाम दे देंगे AOB। समझ में आ गया ना ये चीज़। तो ये था किसका पूरक कोण? 30 डिग्री का ये पूरक कोण था, ठीक है। तो ये 1 नंबर में 2 सवाल था, तो इसमें हम लोग एक सवाल को पढ़ लिए। अब दूसरा में दे दिया क्या कि 55 डिग्री का पूरक कोण। 55 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा लक्ष्मी? 55 का पूरक कोण जल्दी बताओ। 55 का पूरक कोण कौन बता सकते हो जल्दी से? 55 डिग्री का पूरक कोण जल्दी से 90 से माइनस कर दो ना जी, वही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ शुभम, 55 का पूरक कोण? देखो उल्टा ही बोल रहा हो। 45 होगा जी, 45 और 55। 45 कौन बताया अभी? गलत बताए तुम भी। 35 होगा ना, ठीक। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 55 का पूरक 35 को बना देंगे इसे, बस हो गया आंसर। तो 1 नंबर समझ में आ गया ना। चलो हम लोग दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला 2 नंबर में कि निम्नलिखित का पूरक कोण ज्ञात करें। क्या निकालना है? पूरक कोण। ये तो आसान है, जो 1 नंबर में था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें चित्र भी बनाना था, लेकिन 2 में चित्र नहीं बनाना हम लोग को। तो देखो 2 का 1 नंबर में, तो इसमें दे दिया क्या 35 डिग्री का पूरक कोण। 35 डिग्री का पूरक कोण, तो मन ही मन इसको 90 से घटा लेंगे, जितना आएगा वही क्या हो जाएगा? उस 35 डिग्री का पूरक कोण। तो 35 का पूरक कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। ये हो गया आंसर हम लोग का। तो ये कितना नंबर हो गया? ये 2 नंबर का 1 नंबर हो गया। तो 2 नंबर में जितना सवाल है बन जाएगा ना सब, ठीक। अब चलते हम लोग आगे। अब 3 नंबर में देखो कि निम्न कोणों के समपूरक कोण। अब यहाँ पे आ गया क्या? समपूरक कोण। तो हम लोग पूरक कोण पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या आ गया? समपूरक कोण। इसके बारे में भी लिखा हुआ है। अनामिका बता सकते हो समपूरक कोण क्या लिखाए थे इसके बारे में? याद है किसी को? हाँ लक्ष्मी बताओ। समपूरक कोण जब
दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उससे संपूरक कोण। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, ये कि जब दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री, तब उसको बोलेंगे क्या, संपूरक कोण। याद है ना सबको। और पूरक कोण में क्या था कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, लेकिन संपूरक में दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। तो चलो ये तो आसान हो ही गया सवाल। इसमें बोला क्या कि निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात करें। अब ये भी चित्र में दे दिया है, अब चित्र हम लोग को इसमें भी बनाना होगा। इस प्रकार से दे दिया, ये वाला दे दिया 110 डिग्री। अब बताओ इसका संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक, हाँ इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा काजल, ये 70 डिग्री ना। अब इसका चित्र भी बनाएंगे हम लोग, तो फिर इसको स्केल से बनाओ या फिर डिवाइडर से, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तुमको जैसे मन हो वैसे बनाओ, लेकिन ये डिवाइडर से नहीं बनेगा। ठीक है ना, जो डिवाइडर से हम लोग बनाते हैं उससे ये नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें 15 का पहाड़ा में कोई आना चाहिए, 15 का युग में वो होना चाहिए। ये 15 का पहाड़ा में है कहीं से नहीं है, तो इसको हम लोग डिवाइडर से नहीं बना सकते। इसको बनाएंगे किससे, चांद से। तो बस चांद से यही वाला रूल है कि इसको इस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन खींचो, चांद को इसके ऊपर बैठाओ, और जो 70 डिग्री होगा वहाँ पे एक पॉइंट देगी, इसको इस प्रकार से खींच दो। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। ये समझ में आ गया ना। तो ये 3 नंबर था, 1, 2 और 3, यहाँ तक उतारो तुम लोग। नंबर को देखते हैं। तो 4 में क्या बोल रहा है कि एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है तो दोनों की माप ज्ञात करें। तो देखो एक पूरक कोण है और उसका मतलब एक कोण और उसका पूरक कोण दोनों आपस में बराबर है, तो वो वाला पूरक कोण कितना डिग्री का हो सकता है बताओ। कि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, दोनों कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऐसा उदाहरण लिखाए थे। तो देखो अब मालूम नहीं है, हम लोग को पता है कि 45 जोड़ 45 कितना पुर गया, 90 पुर गया। तो पहला वाला 45, दूसरा भी क्या 45 है, लेकिन यहाँ पे तो मालूम नहीं ना है, ये तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे इसमें, तो क्या लिखेंगे कि माना कि पहला पूरक कोण इसको मान लेते हम लोग x डिग्री, कितना है नहीं मालूम। अब x का मान कितना हम लोग को नहीं मालूम। अब सवाल में क्या बोला कि दूसरा भी कितना है, x डिग्री ही है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सवाल में ऐसा बोला गया। दूसरा पूरक कोण कितना हो गया, ये x डिग्री, ठीक है। अब पूरक कोण कितना डिग्री का होता है लक्ष्मी, पूरक कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री। चलो देखो अब आगे, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे कितना x डिग्री हो गया, 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री ना। अब देखो 2 इधर किस में है, ये गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। जब इसको भाग देंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, ये 45 डिग्री। तो x बराबर निकल गया 45 डिग्री। तो दोनों कोण आपस में कितना कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ये समझ में आ गया। तो ये था 4 नंबर का ना। अब देखो 5 में सेम सवाल है, लेकिन पूरक कोण के यहाँ पे दे दिया संपूरक कोण। तो कहानी तो यही रहेगा ना, लेकिन दोनों को जोड़ के कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो सवाल में बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा संपूरक कोण ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग दिया है, तो कारण सहित बताए। बोला क्या कि संपूरक कोण है, उसमें से एक कोण दे दिया न्यून कोण, तो दूसरा वाला कितना डिग्री हो सकता है। तो सबसे पहले देखो न्यून कोण का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसके बीच में जो भी कोण आएगा वो सारा कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। तो कोई भी एक कोण को हम लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी एक कोण को यहाँ पे मान लेते हैं जो न्यून कोण हो। तो मान लेते हैं क्या 60 कौन सा कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण है, ठीक है ना। अब देखो संपूरक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसमें से एक कोण न्यून कोण हो गया, अब इस 180 से किसको घटाएंगे, 60 को, तो बराबर कितना आ जाएगा 120। अब देखो ये 120 किस कोण का प्रकार है, पूर्णिमा बताओगे। 120 डिग्री किस कोण का प्रकार था, ये किस कोण के प्रकार में था, ये देखो अधिक कोण का प्रकार था। ये वहाँ पे लिखाए थे परिभाषा क्या कि वह कोण जिसका मान
90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण। 120 डिग्री क्या निकल गया, अधिक कोण। तब देखो सवाल में यही चीज़ पूछा था क्या कि अगर किसी भी संपूरक कोण में यदि एक कोण न्यून कोण हो जाए तो दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। ठीक है ना, चाहे तुम न्यून कोण कोई भी डिग्री मानो, जब संपूरक कोण का दूसरा कोण निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलो इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे कैसे, यहाँ पे ये सवाल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि माना कि न्यून कोण को हम लोग मान लिए यहाँ पे, न्यून कोण बराबर मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। चलो इसे मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, एक 60 मान लिया। तब संपूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब देखो यहाँ पे एक तो ये 60 डिग्री हो गया, दूसरा वाला नहीं मालूम, इसको x मान के छोड़ दिया हम लोग, बराबर कितना 180। तो x वाला कोण कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 180 में से ये 60 उधर जाके घट जाएगा तो निकल गया कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री के बारे में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखना ही मस्ट था यहाँ पे, मतलब लिखना ही जरूरी था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः कोई भी न्यून कोण के लिए संपूरक कोण के दूसरे कोण का मान हमेशा एक अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। समझ में आ गया ना। हम लोग न्यून कोण कुछ भी मान ले, उसके लिए जो दूसरा संपूरक कोण निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा। बात समझ में आ गया ना। इसको पहले नोट करो तब हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो अब हम लोग चलते 5 नंबर की ओर। अच्छा 5 नंबर तो हो गया ना, अब 6 नंबर। तो देखो 6 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है, इसके लिए चित्र दिया हुआ है और इसका थ्योरी हम लोग पहले पढ़े भी है। जिसमें देखो क्या बोल रहा है कि संलग्न चित्र में कोण AOB तथा कोण BOC एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री हो तब कोण BOC की माप क्या होगा। जैसे रैखिक युग्म आ गया तो इतना बात याद होना चाहिए कि एक सरल रेखा में जितना भी कोण बनेगा टोटल का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ना। तो यहाँ पे एक चित्र दे दिया, तो देखो चित्र में क्या दे दिया कि यहाँ पे एक सरल रेखा दिया हुआ है CA, ठीक है। अब देखो इसमें 2 कोण बना, एक रेखा इस प्रकार से गया, यहाँ पे O दे दिया और यहाँ पर B है, ये दे दिया 60 डिग्री। अब बोल रहा है क्या ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है ना। मन ही मन सब सोचो, हम बना रहे हैं फिलहाल इसको, ठीक है ना। हम इस कोण के मान तुम लोग से पूछेंगे अभी। तब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि चूंकि AC एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, इसीलिए रैखिक युग्म से हम लोग क्या पढ़े थे कि सभी कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें जो जो कोण दिया उसको हम लोग जोड़ते हैं अब। तो कोण AOC, ये कोण का चिन्ह हो गया इस प्रकार से, प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री होगा ना। इसमें से एक कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण है ना AOB, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा हो गया, यहाँ पे AOB होगा। देखो यहाँ पे AOB दिया हुआ कितना डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन BOC नहीं मालूम, सवाल में इसी को ज्ञात करना था हम लोग, ठीक है। अब बताओ ये कितना डिग्री हो जाएगा, कोण BOC अपने यहाँ पे रहा 180 से ये 60 घट गया, प्रतिभा बताओ कितना डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये बहुत आसान सवाल है, जितना चीज़ लिखाया गया क्लास में उतना चीज़ को सिर्फ याद रखना, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हम लोग आगे की ओर। अब देखो साथ में क्या बोल रहा है
कि दिए गए चित्र में कोण AOC बराबर 120 डिग्री। अब चित्र क्या दिया उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब आगे लिख रहा है क्या कि कोण BOC तथा कोण BOD तथा कोण AOD का मान ज्ञात करें। एक कोण का मान दिया हुआ है और हम लोग को 3 कोण का मान निकालना है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो सबसे पहले चित्र दिया क्या है, ये 7 नंबर का सवाल है। इसको सिर्फ समझा देंगे, हम बनाएंगे नहीं बोर्ड पे, क्योंकि ये सवाल पहले बता दिए हैं, मतलब कि इसको थ्योरी में हम पहले ही समझा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे चित्र देखो क्या बना रहा है। AB एक सरल रेखा दे दिया इस प्रकार से, ठीक, और इसको प्रतिच्छेद करने वाला रेखा CD है, CD। अब इसमें कोण देखो कौन सा दे दिया है, कोण यहाँ पे लिखा है कोण AOC, कोण A। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु को O माना है, ये कोण AOC ये दे दिया 120 डिग्री। अब बोला ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इस तीनों कोण का मान निकालना हम लोग। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसका मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो याद करो, ये कौन सा कोण होगा, ये आमने सामने का कौन सा कोण है, ये छोटी आमने सामने का कौन सा कोण, बोलो 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 ना, याद है? लक्ष्मी तुमको याद है? हाँ बताओ लक्ष्मी। समानांतर। नहीं, ये समानांतर कोण नहीं था, यहाँ पे लिखाए थे क्या, शीर्षाभिमुख कोण। बैठ जाओ, शीर्षाभिमुख कोण लिखाए थे कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच बने आमने सामने के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होगा, अनामिका, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, काजल, बराबर होता है। मतलब जितना चीज़ लिखाया गया कोई पढ़ के नहीं आया है, और पढ़ के नहीं आया हो तो कहाँ से बनेगा सवाल, एक भी सवाल नहीं बनेगा। अगर जितना लिखा है उतना सबको याद हो जाए ना, तो एक भी सवाल में तुम नहीं फंस सकते हो, ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो AOD कोण किसके बराबर हो जाएगा, BOC के बराबर। उसी प्रकार से कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, BOD। AOC 120 दे दिया तो BOD भी कितना हो जाएगा, 120 होगा ही, सीधा सा बात है। तो अब देखो यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि कोण AOC बराबर कोण BOD, ये आपस में बराबर, क्यों बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, इस चीज़ को लिखना होगा यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो AOC कितना दे दिया, 120, तो इसीलिए BOC कितना होगा, 120। तो ये एक आंसर निकल गया। 3 कोण में से एक कोण हम लोग निकाल दिए। अब निकालना क्या है, ये कोण और ये कोण। अब ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको बनाने का 2-3 तरीका हम लोग के पास है। एक सबसे अच्छा तरीका क्या कि जब सभी कोण को जोड़ेंगे तो ये गोल हो जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा ना गोल। एक वृत्त में टोटल हम लोग कितना डिग्री का कोण बनाए थे, 360, याद है ना, 360। और इसको पूरा गोल कर दे तो 360। अब देखो उसमें से ये मालूम है 120, ये भी मालूम है 120, 120 और 120 कितना हो गया, 240। तो टोटल कितना है, 360। तो 360 में से 240 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब ये 120 बचा क्या, इस दोनों कोण को जोड़ के 120 है ना, क्योंकि इस दोनों को जोड़े तो 240। अब 240 पूरा जोड़ के 360, तो 360 में से 240 घटा दे तो बच गया 120। तो 120 किस दोनों का योग बच गया, इस दोनों का, और ये दोनों आपस में बराबर है। तो 120 को क्या करेगा, वो बराबर भाग में बांटेगा, तो कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये चीज़ समझ में आ गया ना। ये एक तरीका था बनाने का। और एक तरीका एक देखो क्या है, AB कौन सा रेखा है, एक सरल रेखा है ना, AB क्या है, सरल रेखा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा, जरूर बताओ। AB एक सरल रेखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये बताओ, कौन बता सकते इसको, हाँ बताओ। 180, वेरी गुड, क्योंकि ये सरल रेखा है ना, सरल रेखा में टोटल कोणों का योग 180। अब देखो 180 में ये वाला 120 हो गया, तो ये कितना बच गया, 60 बचा ना। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना। तुम लोगों के पास 2 तरीका है, या तो 360 कर दो पूरा जोड़ के, या फिर एक रेखा पे 180 कर दो। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका समझ में आ गया, तुमको जिस तरीका से अच्छा लगे उस तरीका से बनाना। हम एक तरीका से यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूँकि, क्या लिखेंगे कि चूँकि AB कौन सा रेखा है, AB सरल रेखा है,
यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि ए बी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म के बारे में समझाए थे ना कि सरल रेखा पर बना सभी कोणों का योग 180 ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म से कोण AOC जोड़ कोण BOC बराबर कितना, 180। अब देखो इसका मान तो दे दिया ना, इसका मान कितना दे दिया, 120, कोण BOC बराबर 180, ठीक है। अब 120 उधर जाके घट जाएगा तो BOC बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, ये निकल गया दूसरा आंसर। अब देखो ये तो 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, फिर इसी पॉइंट को दोहराएंगे कि BOC बराबर AOD, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, इसीलिए AOD बराबर कितना, 120 डिग्री 60 डिग्री सॉरी। चलो यहाँ तक नोट करो सब। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं 5.2। तो 5.1 में टोटल सवाल समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब देखते हैं हम लोग 5.2 में। अब इसमें देखो चित्र दे दिया और तुम लोग को कोण का नाम बताना होगा, ठीक है। तब सबसे पहले देखो चित्र को बनाते हैं। यहाँ पे एक रेखा दे दिया यहाँ पे L रेखा, और एक रेखा दे दिया यहाँ पे M रेखा। अब देखो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि ये इसके समानांतर है, ऐसा सवाल में लिखा नहीं है, ठीक है ना। लिखता तो बहुत सारा चीज़ यहाँ से निकलता। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इसमें और एक रेखा दे दिया, ये तिर्यक रेखा, मतलब दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक रेखा, मतलब ये थोड़ा तिरछा रहता है। अब इस रेखा का नाम दे दिया N। अब देखो यहाँ पे कोण का जो नाम दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 दिया है, ये 2 3 4, अब नीचे यहाँ से दे दिया 5 6, यहाँ पर 7 और ये 8, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि यहाँ पे जितना सवाल दिया है इसमें सभी में कोणों का प्रकार दिया हुआ है और तुमको उस कोण का प्रकार को यहाँ से निकालना है। तो पहला देखो, एक का ये एक नंबर है, ये 5.2 का 1 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, इस चित्र के अनुसार यहाँ पे क्या लिख रहा है कि संगत कोणों के युग्मों के नाम, संगत कोणों के युग्म के नाम, बात नहीं करो, युग्म के नाम, ठीक है। अब संगत कोण इसको समझते हैं। देखो ये एक रेखा है, दो रेखा L और M, इसमें एक तिर्यक रेखा गया इस प्रकार से। संगत मतलब क्या कि एक रेखा में जितना कोण बनेगा वो सारा क्या कहलाएगा, संगत कोण, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं बनेगा। देखो दोनों बात को समझना कि एक रेखा इस प्रकार से दे दिया, एक कोण यहाँ पे बन गया, ठीक। तो अब देखो इधर एक कोण बना, इधर एक कोण बना, तो ये एक दूसरे का संगत नहीं है, ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म वाला कोण कहलाएगा। एक पॉइंट पे अगर दो कोण बन रहा तो रैखिक युग्म का कोण होगा। लेकिन एक रेखा पे यहाँ पे एक कोण बना, फिर एक रेखा यहाँ पे दे दी, यहाँ पे बना, फिर एक रेखा यहाँ पे दे दी, यहाँ पे बना, तो ये सारा कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारा क्या कहलाएगा, संगत कोण। बात समझ में आ रहा है ना। या फिर इधर से भी एक रेखा खींच दिया कोई, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारा क्या कहलाएगा, संगत कोण। मतलब एक रेखा पे बना कोण, कौन सा कोण, संगत कोण। तो देखो अब यहाँ पे बोल रहा है कि संगत कोणों का युग्म, तो ये जो तिर्यक रेखा है मतलब N रेखा है, इसके साथ जो कोण बना यही क्या कहलाएगा, संगत कोण। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, कोण 2 तथा कोण 6 है ना, और देखो कोण 3 तथा कोण 7 संगत कोण, कोण 3 तथा कोण 6 संगत कोण, और सब आ गया ना। और कुछ बचा है यहाँ पे, सारा आ गया। 2 के साथ 6, ठीक है, 3 के साथ 6, ठीक है, उसके बाद 3 के साथ 7, ये भी ठीक है। तो सारा कोण आ गया इसमें। सेम कहानी इधर भी होगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा, 1 के साथ 4 नहीं, देखो अब यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, 1 के साथ 5, उसके बाद 4 के साथ 8 या फिर 5, 4 के साथ 8, ये सारा किसका युग्म हो गया, संगत कोण का युग्म। अब यहाँ पे तुमको ये नहीं पूछा कि आपस में क्या होता है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखना था कि ये संगत कोण कहलाता है। इसका संबंध क्या है ये हम लोग अभी इसमें नहीं पूछा है,
तो ये 1 नंबर का जितना भी सवाल इसमें पूछा गया था ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब चलते हम लोग इसी का 2 नंबर में। देखो इसका 2 नंबर में क्या सवाल कि अंतः संगत कोणों के युग्म। अब अंतः मतलब अंदर, 2 रेखा और एक तिर्यक रेखा, उस दोनों रेखा के बीच तिर्यक रेखा के साथ जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतः संगत कोण। अब ध्यान देना, तुम लोग खुद बता सकते हो, बात नहीं करो। LM रेखा है, ठीक है, N तिर्यक रेखा है, इस LM रेखा के अंदर तिर्यक रेखा के साथ बना कोण अंतः संगत कोण, बाहर बना कोण बाह्य संगत कोण। तो अंदर देखो 3 के साथ 6 बना, 3 के साथ 6 बना अंतः संगत कोण, 4 के साथ 5 बना, 4 के साथ 5 बना अंतः संगत कोण। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोण 3 तथा कोण 6, कोण 4 तथा कोण 5। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक उतारो। तो चलो अब देखो 3 नंबर सवाल। इसमें क्या बताया कि बाह्य एकांतर कोण, तो मतलब बाहर में जो कोण है इस रेखा के साथ वो क्या कहलाएगा? बाह्य एकांतर कोण। तो देखो 2 के साथ क्या है? 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 तथा 8, मतलब दोनों बाहर में है। तो बाहर में जो कोण स्थित रहता है 2 रेखा के बाहर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य एकांतर कोण। उसी प्रकार से 1 तथा 7, ये इसके उत्तर हो गया। अब देखो 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो देखो ये वाला तिर्यक रेखा है, तिरछा रेखा ये है ना, इसके एक तरफ बना अंतः कोण, मतलब एक तरफ, दोनों तरफ नहीं। तो देखो इसके एक तरफ 3 और 6, ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा 4 और 5, तो बस ये हो गया तीसरा का आंसर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या? 3 तथा 6, 4 तथा 5, ठीक। तो ये 1 से लेकर 4 तक जो सवाल दिया था इसी चित्र पे था, तो चारों सवाल तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग 5 नंबर। 5 में ये चित्र दे दिया, ठीक है। अब इसमें एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से, एक L रेखा और एक M रेखा और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से गया। अब इसमें से एक कोण दे दिया 110 डिग्री और यहाँ पे x डिग्री बैठा हुआ है, और सवाल में बताया क्या कि इस x डिग्री का मान क्या होगा। तो अब देखो सवाल में और एक चीज़ क्या दे दिया कि L समानांतर M है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ आ गया कि L समानांतर M, ये समानांतर का चिन्ह था ना, इस चीज़ को लिखाए थे कि 2 खड़ी लाइन को अगर कहीं पे लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समानांतर। वहाँ पे समझना क्या कि 2 चीज़ समानांतर है, जैसे रेल का जो क्या होता है, पटरी जो होता है ना, तो ये समानांतर है, ठीक है। अब जैसे ये समानांतर है तो हम लोग के माइंड में बहुत सारा बात आएगा। तो 110 डिग्री यहाँ पे अगर कोण बनता तो इसके बराबर होता, ये होता ना इसके बराबर। तो देखो ये और ये आपस में बराबर होगा। बाह्य एकांतर कोण, एक चीज़ पढ़े थे हम लोग क्या कि अगर कोई रेखा समानांतर है और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसमें बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि L समानांतर M, इसीलिए 110 डिग्री बराबर, चलो इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका मान हम लोग को नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं y डिग्री। तो यहाँ पे क्या दे दिए? y। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे बाह्य एकांतर कोण। कौन सा कोण है ये? बाह्य एकांतर कोण, ठीक। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, लेकिन हमको तो y का मान नहीं निकालना, हम लोग को निकालना किसका मान है? x का मान। अब देखो एक रेखा इस प्रकार से गया, एक रेखा इस प्रकार से गया। 2 प्रतिच्छेदी रेखा के आमने सामने का कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो मतलब y और x आपस में क्या है? बराबर है। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे कि y डिग्री बराबर x डिग्री। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? शीर्षाभिमुख कोण। अब जो समझने वाला होगा उसको समझ में आ जाएगा कि 2 सरल रेखा होगा जो आपस में प्रतिच्छेद किया, और x और y वो आमने सामने का कोण है। तो क्या हो गया ये? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो y का मान अगर 110 डिग्री निकल गया तो x का भी कितना हो जाएगा? तो ये चीज़ समझ में आ गया ना, इसका भी मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री, ठीक है। ये 5 नंबर में सवाल था। अब देखो 6 नंबर में इस प्रकार से एक चित्र दे दिया है, ठीक है ना, और इसमें 2-3 बात लिखा हुआ है। क्या क्या लिख दिया इसमें? लिखा क्या कि P
समानांतर n, मतलब P एक रेखा है वो n के समानांतर है, तथा और एक चीज़ इसमें लिखा है क्या कि m समानांतर l, m समानांतर l। ठीक है, सवाल में ऐसे ही लिख रहा है यहाँ पे कि जो किताब में चित्र दिया हुआ उसके बारे में बोल रहा गया कि L समानांतर M तथा P समानांतर N, तब कोण X तथा कोण Y का मान ज्ञात करें। किसका मान निकालना है? कोण X और कोण Y। चलो ये आसान है, हम लोग जितना थ्योरी पढ़े उसी से ये सवाल है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये अंतः और ये बाह्य, तो अंतः बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर, तो ये 65, तो ये भी कितना 65 हो गया। अब देखो ये 65, अब देखो ये और ये समानांतर, ये दोनों समानांतर, तो ये तिर्यक रेखा, तो x और y ये अंतः बाह्य एकांतर कोण, ये कौन सा कोण हो गया? अंतः बाह्य एकांतर कोण। ये दोनों आपस में बराबर, अगर ये 65 तो ये 65, ठीक। अब ये 65 निकल गया, तो ये पहला का आंसर हो गया कि x बराबर कितना डिग्री आएगा? ये 65 डिग्री, और y बराबर भी 65 डिग्री, ये कोण x और ये कोण y। अब देखो 7 में क्या बोला, ये 6 नंबर का आंसर हो गया। 7 नंबर में बोला क्या कि अब z का मान निकालो। ये जो चित्र दिया हुआ है तो इस चित्र के अनुसार ये z का मान क्या होगा? अब देखो z का मान क्या होगा, अगर ये 65 है तो ये कोण कितना डिग्री का होगा? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये 65 निकल गया तो ये कितना निकलेगा? ये कितना हो सकता है? ये वाला। तो देखो ये, तो देखो दोनों का योग 180 है ना, 180 में 65 को हम लोग घटा देंगे, तो ये 5 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो ये निकल गया कितना? 115 डिग्री, ये वाला कोण। अगर ये 115 तो ये जेड भी कितना हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण आपस में बराबर हो गया। लेकिन देखो यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग 65 दिए, ये 65 संभव है? ये 65 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो अगर ये 65 है, ये 65 होगा या फिर नहीं होगा, ये कैसे आया इस चीज़ को समझते हैं। देखो अगर ये 65 है तो ये कितना हो जाएगा? अंतः संगत कोणों का योग 180, ये 65 तो ये निकल गया 115। अब देखो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा? 180। फिर से सरल रेखा पे बना सारा कोण 180, ये 115 तो ये कितना निकला? 65, सीधा सा बात है। ये 65 तो ये भी 65, अंतः एकांतर कोण। तो देखो ये कोण का भी मान कितना होगा? 115, और इस कोण का भी मान 115, और इस कोण का मान 115, तो जेड का मान कितना निकल गया? 115। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। लेकिन साथ में और एक चीज़ जोड़ दिया 7 नंबर में कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ये चारों कोण आ गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं A B C D, एक चतुर्भुज बन गया ना, जिसमें 4 कोण उसे चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 4 भुजा उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो चतुर्भुज वाला चैप्टर हम लोग पढ़े नहीं है अभी, उसका परिभाषा जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो फिर चतुर्भुज का जितना प्रकार है सारा चीज़ समझ में आएगा। लेकिन देखो इसका सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने का कोण आपस में बराबर है ना, 115 115, 65 65। तो आमने सामने का कोण यदि बराबर हो जाए तो 2 प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। एक हो सकता है समानांतर चतुर्भुज, जिसका सम्मुख कोण आपस में क्या होता है? बराबर, या फिर एक होता है समचतुर्भुज, जिसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। वर्ग नहीं होगा, वर्ग का भी आमने सामने का कोण बराबर है, आयत का भी आमने सामने का कोण बराबर है, लेकिन कंडीशन है उसमें क्या? उसका आमने सामने का कोण तो बराबर होगा, लेकिन वर्ग और आयत में 90-90 डिग्री का होगा। मतलब अगर कोण A 90 है तो कोण C भी 90, मतलब सारा कोण उसका 90-90 होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही शर्त क्या है कि अगर ये 115 है तो ये सामने वाला भी 115, B 115 है तो सामने वाला भी 115। तो 2 प्रकार का हो सकता है, या तो समानांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज, जो आ जाए दोनों से ही। तो आंसर में हम लोग दोनों लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज। ये चीज़ समझ में आ गया ना। अब चलते हम लोग 8 नंबर में। देखो ये 8 नंबर में चित्र दिया हुआ, ठीक है, ये 8 नंबर में चित्र है, और सवाल में बोला क्या कि AB समानांतर DF, AB समानांतर DF। तो देखो जैसे AB समानांतर DF हो गया तो कोण B और कोण D आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कौन सा कोण आ गया? ये आ गया अंतः एकांतर कोण। अगर ये 45 डिग्री तो ये वाला भी 45 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब फिर बोला क्या, देखो AB समांतर C, अगर इसको आगे तक बढ़ा दे, ऐसे आगे तक बढ़ा दे, ये सवाल के अनुसार है कि AB समानांतर C, अगर ये 45 तो AB कितना हो जाएगा? 45, ठीक है ना। अब देखो ये वाला कितना डिग्री होगा?
इस दोनों को जोड़ के 180 या फिर संगत कोणों का योग 180। तो ये कितना डिग्री बच गया, ये बच गया 135 ना, तब ना 180, ये निकल गया कितना 135 डिग्री। ये तो हम लोग सिर्फ इस चित्र से निकाल ले इतना चीज़। अब सवाल में निकालने के लिए क्या बोला था, इसको देखते हैं। सवाल में बोला क्या कि जो ये आकृति दिया हुआ है इसमें ए बी समानांतर सी तथा सी ई समानांतर डी एफ, अगर ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो ये वाला इसके समानांतर हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब आगे देखो, कोण बी 45 डिग्री, तो कोण डी भी कितना निकल जाएगा 45 डिग्री हम लोग निकाल दिए। तब कोण सी तथा कोण डी का मान क्या होगा, तो कोण सी कितना होगा 45, कोण डी भी कितना होगा 45, इसी दोनों को तो निकालना था, ठीक है ना। तो जैसे पहला जो सवाल बना के जो निकाले थे ये वाला सवाल, इसमें भी वैसे ही निकालना। चूँकि ए बी समानांतर सी, इसीलिए कोण बी बराबर कोण सी, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अंत एकांतर कोण, इसीलिए कोण सी बराबर 45 डिग्री। उसी प्रकार सी समानांतर डी एफ, सी समानांतर डी एफ, इसीलिए कोण सी बराबर कोण डी बाह्य अंत एकांतर कोण। अगर कोण सी 45 तो कोण डी कितना हो जाएगा 45। तो ये 5.2 में जितना भी सवाल था ये सारा बता दिया गया। अब तुम लोग इस सारा सवाल को घर में बनाना। अब इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो चीज़ को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे।